सुबह 9 बजे से ठंडी में घूम रहे हैं हम लोग, ठंडी आप लोग जान ही रहे हैं, और उसके बाद खुले आसमान के नीचे बैठे। महाराज जी जब तो देखे कि जिससे हम मिलने आए हैं वो हमारे उनके पास हमारे लिए वक्त है या नहीं है, इसके लिए हमने भाजपा के बेवकूफ़ नशेड़ी भंगेड़ी संतों से गालियाँ सुनी, जिनके लिए हमने देश के युवा भाजपा के यहाँ से हमले खाए। ये देखिए 2 हमले मेरे ऊपर हो चुके, कोई पार्टी का आदमी मेरे पर नहीं आया। ये 2 हमले हमारे पीछे यहाँ पे हुए, कोई पार्टी का आदमी हमारे लिए नहीं आया। तो भाई अब समय आ गया है कि 2024 के पहले हमारी हत्या करा सकते हैं ये लोग। को हम अपना ईवीएम के सबूत, चुनाव में धांधली और कुछ ऐसे नाम हैं जो हम जैसे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को पीड़ित करते हैं, फंसाते हैं, सोशल मीडिया में बदनाम करवाते हैं और पुलिस में कंप्लेन भी करते हैं आपके खिलाफ, हमारे खिलाफ, कि पंडित ऐसा है, पंडित वैसा है, पंडित ये करता है, पंडित वो करता है। तो भैया जब हमारे ही पार्टी के लोग हमें ही लोगों को काम स्वतंत्रता से करने नहीं देंगे तो हम कैसे पार्टी के लिए काम कर पाएंगे। और मैं बता दूं, हमने महाकाल की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से जनता के बीच पहुंच बनाई है। मैं कह रहा हूं एक विधायक अपने आप को, सांसद अपने आप को घुमा ले और मुझे घुमा दे, तो हमें जनता से कनेक्ट करवाना है कांग्रेस को। इस मिशन को लेके हम बैठे हैं। हमें कहा गया चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ रहे थे उनके घर के बगल में, उन्होंने कहा यहाँ बैठ जाओ, हम यहाँ बैठ गए। आज बैठे 5 बजे तक, कल नहीं मौके परमिशन लेके बैठेंगे, फिर तो यहीं बैठे रहेंगे। बैठेंगे जरूर, जब तक अमीन नहीं लेंगे जाएंगे नहीं। सोनिया गांधी जी से हमारा मेन मकसद है राहुल गांधी से मिलना। राहुल गांधी से जब तक राहुल गांधी जी अपने निवास पे अपने रहते अपने माँ के साथ हैं। वो बंगला बंद चल रहा है, मैं वहाँ भी गया था। सुबह 9 बजे से ठंडी में घूम रहे हैं हम लोग, ठंडी आप लोग जान ही रहे हैं, और उसके बाद खुले आसमान के नीचे बैठे। महाराज जी जब आपने देखिए कोई पोस्टर बैनर नहीं हमारे पास है। अगर हमें पार्टी को बदनाम करना होता तो बड़ा सा हम पोस्टर लगवाते, तख्ती टांगते। हम तो चुपचाप गांधी जी के मार्ग पे चल के, सत्याग्रह के रास्ते पे चल के चुपचाप बैठ गए हैं। हम भी तो देखे कि जिससे हम मिलने आए हैं वो हमारे उनके पास हमारे लिए वक्त है या नहीं है, जिनके लिए हमने बैरियर चढ़ा। इसके लिए हमने भाजपा के बेवकूफ़ नशेड़ी भंगेड़ी संतों से गालियाँ सुनी, जिनके लिए हमने देश के युवा भाजपा के यहाँ से हमले खाए। ये देखिए 2 हमले मेरे ऊपर हो चुके, कोई पार्टी का आदमी मेरे पर नहीं आया। ये 2 हमले हमारे पीछे यहाँ पे हुए, कोई पार्टी का आदमी हमारे लिए नहीं आया। तो भाई अब समय आ गया है कि 2024 के पहले हमारी हत्या करा सकते हैं ये लोग, बीजेपी वाले हत्या। क्योंकि हमारे पास ऐसे सबूत है जिसमें ईवीएम, इनके मंत्री, इनके धांधली सारे हमारे पास है। इसलिए भी हमें सबसे पहला काम कि हमारा मांग है कि 23 से 24 टिकट संतों को दिए जाए। 23 से 24 टिकट संतों को दिए जाए, जहाँ जहाँ पे धार्मिक नगरी है। लेकिन कांग्रेस तो ऐसा कर ही नहीं रही है। करेगी, नहीं करेंगे तो भाई फिर ठीक है। हमारा देखिए आप भी बताइए, चुपचाप बैठे हैं हम लोग, अभी तो बात हुई नहीं है। ये काम मोदी जी नहीं करने वाले। महाराज जी जब आपने मोदी जी नहीं करने वाले, कांग्रेस करेगा। कांग्रेस अगर नहीं सुनती है उसके बाद का विकल्प, पहले तो हम बात तो करें। लेकिन महाराज जी जब आपने ईवीएम की बात उठाई थी, PIL भी दाखिल कराया था सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े वरिष्ठ वकील ने जंतर मंतर पर ईवीएम कैसे हैक होता है वो भी करके दिखाया। क्या लगता है, आपने जो मुहिम छेड़ी थी वो कहीं ना कहीं? देखिए नरेंद्र मिश्रा जी का उन्होंने नाम लिया। अब नरेंद्र मिश्रा बाकी बिल्ड को देखो, हमें हमारा नाम ले ना ले उससे हमें कोई मतलब नहीं। नरेंद्र मिश्रा जी का नाम आया, ऑटोमेटिक हमारा नाम जुड़ चुका है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे वकील ने जो हमें प्रोविजन दिया है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर हम बात करेंगे। और इलेक्शन कमीशन की शिकायत को लेकर राहुल गांधी जी से कहें कि आप राष्ट्रपति जी से मिले और उनको सबूत सौंपें। हमारे कहने का मतलब, जिस दिन हमारे बड़े नेता गली गली प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देंगे, सच्चाई खोलना शुरू कर देंगे, 2003 महीना क्या 1 महीने के अंदर में हम चुनाव जीत जाएंगे। 1 महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर हमारे पास सही रणनीतियाँ है, सही काके तैयार है, बस हमें सामने बताना है। इतना जानिए। महाराज जी आपके कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, लेकिन आपके और ध्यान नहीं देती है पार्टी। आपने देखा ईवीएम की भी बात उठाई थी, लेकिन कांग्रेस अभी तक उस पर काम नहीं कर। पार्टी हमें ध्यान दे ना दे, लेकिन हम जो मुद्दे उनको देंगे, जो जमीन पे जाएंगे, जनता से मिलकर जो मुद्दे लेके आएंगे, अगर वो उस पर ध्यान नहीं देगी, अरे वो हमको ना ही ध्यान दे, हमें इससे ही मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमारे जो मुद्दे जनता के हैं और जनता के मुद्दों में हम बैठे और उन मुद्दों में हमें पार्टी का साथ नहीं मिला, तो अगर हम भाजपा का विरोध करते हैं तो हम कांग्रेस से करेंगे। हम किसी व्यक्ति पार्टी के आदमी नहीं है, हम जनता के आदमी हैं, जनता के लोग हैं, किसी पार्टी के नहीं, किसी पार्टी के नहीं। और हमारा निष्काम कर्मयों की साधना है। गलत कोई भी होगा
उंगली बराबर उठेगी और लगातार उठेगी। चलिए हम समीर जी से बात करने की कोशिश करते हैं। समीर जी कैसे देख रहे हैं आप, आज आप धरने पे बैठे हैं? गांधी ने दांडी मार्च किया, गांधी ने सत्याग्रह किया और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा से हटती जा रही है। कांग्रेस पार्टी, राहुल जी कहते हैं हम राहुल जी से क्यों मिलना चाहते हैं, क्योंकि हम राहुल जी के समर्थन में हैं, हम गांधी परिवार के समर्थन में हैं, हम शीर्ष नेतृत्व के समर्थन में हैं। क्योंकि राहुल जी कहते हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है, कि ये विचारधारा की लड़ाई है। तो विचारधारा क्या है? गांधी विचारधारा। उस गांधी विचारधारा में आपको जो दांडी मार्च किया था, क्या गाड़ी घोड़ों शोर से या बारात से किया था? एक लकड़ी लेकर और महात्मा गांधी राष्ट्रपिता आधे कपड़ों में निकले थे, एक चादर डालकर, और वो पूरा दांडी मार्च किया था, अंग्रेजों को इस देश से भगाया था। अच्छा, ये तो बताइए। हर किसी को इस देश में जब नफरत खत्म करने राहुल गांधी जी चले हैं, तो राहुल गांधी जी को अपने साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर किसी को लेके चलना होगा। और अपने कार्यकर्ता को राहुल जी इस मैसेज को पहले भी दे चुके हैं, शीर्ष ने बीच के जो खाई है, उस बीच की खाई से निकाल कर पार कराकर अपने नज़दीक लाना होगा। और इस देश को ये युवा, जैसे 2014 में युवा ने ये सत्ता भारतीय जनता पार्टी को सौंपी थी, वैसे ही 2024 में युवा ही इस सत्ता को, किसान युवा मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीनकर कांग्रेस पार्टी को फिर सत्ता में बैठाने का काम करेगा। पर उसके लिए आपको ग्राउंड का, मैदान का, जनता के बीच का कार्यकर्ता चुनना होगा। बार बार आप हार रहे हैं, बार बार कई चुनाव हार चुके हैं। आपने 3 प्रदेश और हार के देख लिए, नए ताज़ा आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपके छत्तीसगढ़, आपके सारे प्रमाण हैं। महाराज जी ये बताइए, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो, आप जाएंगे क्या? जब हमारे शंकराचार्य जी ने इसका बाइकआउट कर दिया है, तो कोई भी असली सनातनी जो भाजपा को नहीं मानता होगा, जो भाजपा का विरोधी भी काम नहीं करता होगा, वो वहाँ पे नहीं होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि जो निमंत्रण मिलने के बावजूद भी नहीं जाएगा वो अभागा होगा। देखिए, मैं एक बात बता दूं, जो भगवान राम को अधूरे मंदिर पे स्थापना करवा रहा होगा, जो भगवान राम के नाम पे वोट बटोर रहा होगा, वो इस देश में उससे गिरा हुआ, कुचला हुआ और बेईमान, करप्ट संत हो या नेता हो, कोई नहीं होगा। क्योंकि जब मंदिर पूरा, आप मकान पूरा बना नहीं, स्थापना कर रहे हैं, पत्नी के वाला नियम मान नहीं रहे हैं, तो भाई कैसे हम आपको मान लेंगे आप सनातनी है? कई संत विरोध कर रहे हैं। हाँ, राहुल जी को न्योता नहीं आया, सोनिया गांधी को, खरगे को आया न्योता जी। नहीं, कोई नहीं। जब शंकराचार्य ने विरोध कर दिया तो फिर हिंदुओं को जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। राहुल गांधी जी को नहीं जाना चाहिए। नहीं, जब शंकराचार्य ने मना कर दिया, जब वही नहीं जा रहा है, फिर कोई हिंदू नहीं जाएगा। बीजेपी जाए, अपना कर ले मंदिर का उद्घाटन। हम रामनवमी को करेंगे, आप रामनवमी को करेंगे? रामनवमी को मानेंगे। रामनवमी वाला जो हमारे संत लोग बड़े करेंगे, वही अच्छी प्राण प्रतिष्ठा होगी। मोदी जी के प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। ये मजाक है, चुनावी एजेंडा है, चुनाव जीतने का वो है, और जनता को बेवकूफ़ बनाने का बाद है। इसी चुनावी यात्रा के लिए हसदेव के जंगल कटवा दिए गए, इसी राम मंदिर के लिए अभी 50 मकान तोड़वा दिए गए, और इसी में लोगों को रुलाया गया। ये मंदिर नहीं है, ये हिंदुओं के आंसुओं से डूबी हुई, उनके खून से लिपटी हुई ये प्राण प्रतिष्ठा होगी, अगर वो ये सब करते हैं तो। सीधी बात। राहुल गांधी जी को ये न्योता नहीं देते, और एक तरफ राहुल गांधी जी के लिए देश के गृह मंत्री कहते हैं कि एक भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनका मंच पर बयान है कि राहुल गांधी एक बड़े नेता है। तो एक देश के एक बड़े नेता को और युवा नेता को क्या कहते हैं, पढ़े लिखे नेता को, आने वाले देश के प्रधानमंत्री को आप न्योता नहीं देते हैं, और आप अपने आप का हिंदुत्व का एजेंडा चलाते हैं, राम मंदिर का एजेंडा चलाते हैं। 14 तारीख से भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रहा है, आप जाएंगे कि नहीं? अभी हम इनसे मिलने बाद में बात करेंगे, अभी इस पे कोई बात नहीं। अभी इस पे कोई बात नहीं, पहले हम अपने नेताओं से मिलने, फिर भारत तो जोड़ो ये थे पंडित बाल योगी जी महाराज और समीर खान जी, जिनसे हमने बातचीत की, जिन्होंने अलग अलग मुद्दे पर अपनी बात रखी। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखिए। शुक्रिया।